काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। देवों के देव महादेव की नगरी काशी तो अपने आप में वशिष्ठ है, परंतु सावन के महीने में यह और भी विशेष हो जाती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। काशी में अनेकों शिव मंदिर हैं। इस महीने में तमाम मंदिरों में लाखों भक्तों की भीड़ होती है। महादेव के शहर बनारस में कई अद्भुत महाशिवलिंग है। इन्हीं में से एक है गौरी केदारेश्वर मंदिर, जिनकी महिमा अपरंपार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शिवलिंग के दर्शन से उत्तराखंड के केदारनाथ दर्शन के बराबर फल मिलता है। इस चमत्कारिक महाशिवलिंग की बात करें तो खिचड़ी से यहाँ भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। काशी के इस धाम में देश के साथ ही विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सावन के महीने के अलावा प्रत्येक सोमवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। मंदिर के महंत परिवार से जुड़े कृष्णकांत दुबे ने बताया कि भगवान शिव की नगरी काशी त्रिशूल पर बसती है। भगवान शिव की नगरी 3 खंडों में विभाजित है। पहला काशी खंड, दूसरा गौरी केदारेश्वर खंड और तीसरा ओमकारेश्वर खंड। इसके पहले खंड को केदार खंड, बीच के खंड को विश्वेश्वर और उत्तर भाग को ओमकारेश्वर कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के केदार खंड में भैरव यातना भी नहीं मिलती, इसलिए केदारनाथ में गौरी केदारेश्वर के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम के वंशज राजा मांधाता भगवान शिव के परम भक्त थे। वे नित्य केदारनाथ के दर्शन को जाते थे और भगवान को खिचड़ी का भोग लगाते थे। भगवान शिव के कहने पर ही वो काशी आए और यहाँ कड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और खिचड़ी से प्रकट हुए, जिन्हें गौरी केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है। काशी के इस मंदिर में महादेव 15 कला में विराजमान है। इस मंदिर में सावन के महीने में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन पूजन करने आती है। पृथ्वी पर भगवान भास्कर जब उगते हैं तो उनका पहला किरण भगवान गौरी केदारेश्वर के ऊपर पड़ता है। गौरी केदारेश्वर हैं। इनका ये मान्यता है कि श्री रामचंद्र के पूर्वज थे ऋषि मानधाता। वो उत्तर काशी में कई वर्षों तक तप किए, तो शिव जी ने एक सन्यासी का रूप धारण कर कहा कि आप जाइए काशी में, और काशी में भी केदार खंड में जाइए। जो खंड है केदार खंड कहलाता है। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे वो पूजन अर्चन रोज करते थे और रोज भगवान को भोग लगाते थे और 2 भागों में बांटते थे उस भोग को। एक भाग को भक्तगणों में प्रसाद वितरण करते थे और एक भाग को स्वतः खाने के लिए रखते थे। मकर संक्रांति के दिन उनके मन में इच्छा हुई कि मैं खिचड़ी का भोग लगाता हूँ, और उन्होंने प्रातःकालीन खिचड़ी का भोग लगाया और उसको 2 भागों में बांटा और एक ब्राह्मण को आमंत्रित किया कि आइए आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। वह ब्राह्मण साक्षात शिव जी थे। वो आए और उसी खिचड़ी में लीन हो गए और वही खिचड़ी पाषाणवत शिवलिंग में बदल गई, स्वयंभू लिंग में। फिर उसके बाद शिव जी ने उनको दर्शन दिया, और जब शिव जी और पार्वती जी उसमें समाहित हुई तो विष्णु और लक्ष्मी जी आ गए। आप जब देखेंगे शिवलिंग को ध्यान से, वो 2 भागों में विभाजित है, इसीलिए उनका नाम अर्धनारीश्वर गौरी केदारेश्वर पड़ा। उसमें हाथ आधे भाग में शिव सत्यात्मक है और आधे भाग में हरिहरात्मक। शिव सत्यात्मक माने गौरी शक्ति, गौरी और केदार पड़े, और एक भाग में विष्णु और लक्ष्मी जी, और अन्नपूर्णा से निर्मित, इसलिए अन्नपूर्णा भी वास करती हैं। आप गर्भगृह से देखेंगे नंदी गंगा और एक साथ सूर्य का दर्शन होता है, एक साथ 8 भगवान का दर्शन है। इसलिए कहा गया है हिमालय में आप 7 बार जाएंगे, यहाँ 1 बार आएंगे, उतना ही फल है। यही है गौरी केदारेश्वर का मेन महत्व। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।